तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। स्वागत है आप सबका चैप्टर 2 में। चैप्टर 1 में आपने देखा कि कैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर यानी हमारा गॉड एम्परर डूम पूरे मल्टीवर्स को तबाह करके एक नया प्लेनेट बना चुका है और अपना पुराना कैप यानी क्रिस इवांस बन चुका है हाइड्रा सुप्रीम। लेकिन भाई अभी तो कलेश शुरू हुआ है। आज चैप्टर 2 में हम देखेंगे कि कैसे मार्वल का सबसे धांसू परिवार यानी फैंटास्टिक 4 इस लफड़े में एंट्री मारता है। और सिर्फ यही नहीं, एक कचरे के ढेर में बचे कुछ हीरोज ने क्या खुफिया दुकान खोली है और बच्चों की एक ऐसी आर्मी तैयार हो रही है जो डूम के रियलिटी के पर्दे फाड़ देगी। चलो बिना किसी बकवास के सीधा सीन पर आते हैं। सीन 1। तो भाई कहानी आगे बढ़ती है डूम के महल के बिल्कुल पास बनी एक अजीब सी हाई टेक लैब से। यहाँ डूम ने फैंटास्टिक 4 के 3 धांसू मेंबर्स को रानी के पहरेदार की तरह कैद कर रखा है। अपना पेड्रो पास्कल यानी रीड रिचर्ड्स और हमारा आग वाला लौंडा जोसेफ क्विन ह्यूमन टॉर्च और अपना पत्थर का भाई एवन मॉस यानी द थिंग। लेकिन ट्विस्ट वही पुराना है बॉस। इनको लगता है कि डूम इनका मसीहा है, इन्हें अपना कुछ याद ही नहीं है। लेकिन तभी महल के सबसे नीचे बनी एक अंधेरी काली जेल से एक बंदा दीवार फाड़कर भागता है। कौन है ये है माइल्स टेलर। याद है पुरानी फैंटास्टिक 4 2015 मूवी का रीड रिचर्ड्स। लेकिन इस टाइमलाइन में ये कोई हीरो नहीं बल्कि द मेकर है, एकदम सानपट्टी वाला और इविल रीड रिचर्ड्स। द मेकर भागते हुए सीधा हमारे पेड्रो पास्कल वाले रीड रिचर्ड्स के पास पहुंचता है। पेड्रो पास्कल उसे देखकर चिल्लाता है, तुम कौन हो और गार्ड के कपड़ों में यहाँ क्या कर रहे हो। द मेकर बिना कुछ बोले पेड्रो पास्कल का गला पकड़ता है और उसके सर पर एक अजीब सा तरंग वाला डिवाइस लगा देता है और भाई तभी होता है दिमाग का दही। पेड्रो पास्कल के दिमाग का लॉक एक झटके में टूट जाता है। उसके सामने पुरानी दुनिया के सारे फ्लैशबैक्स चलने लगते हैं। उसे याद आता है कि कैसे हरामी डॉक्टर डूम ने उनकी पूरी हंसी खुशी चलती हुई दुनिया को कुचल दिया था। और सबसे बड़ा झटका, जिस सुई स्ट्रोम यानी बेनेसा किर्वी को डूम महल में अपनी रानी बनाकर घुमाता है, वो असल में डूम की नहीं बल्कि हमारे पेड्रो पास्कल की असली पत्नी है। पेड्रो पास्कल की आंखों में गुस्से के आंसू आ जाते हैं। वो कांपते हुए कहता है, उसने मेरी दुनिया चोरी की, उसने मेरी सुई को चुरा लिया। द मेकर मुस्कुराता है और कहता है, तो फिर देर किस बात की, चलो इस नकली भगवान का तख्त उखाड़ते हैं। सीन 2। अब महल से बहुत दूर बैटल वर्ल्ड के एक ऐसे इलाके में चलते हैं जहाँ चारों तरफ सिर्फ कचरा और टूटे हुए स्पेस के शिप्स और लोहे का ढेर है। इस गंदे इलाके में छुप कर बैठी है हमारी फ्लोरेंस बर्ग यानी येलेना ब्लोवा न्यू ब्लैक विडो और अपना पुराना सच्चा आशिक सेबेस्टियन स्टैन यानी बकी विंटर सोल्जर। इन दोनों ने मिलकर यहाँ एक खुफिया अंडरग्राउंड बेस बनाया है जहाँ ये बचे कुछ लोगों को खाना और पनाह देते हैं। तभी एक रात क्या होता है, आसमान से एक चमकती हुई लाइट सीधा उनके बेस के सामने आकर गिरती है। येलेना अपनी गन निकालकर दौड़ती है और देखती है कि वहाँ कोई और नहीं बल्कि ट्योना पेरिस यानी फोटोन बेहोश पड़ी है। हाँ भाई, वही फोटोन जो द मार्वल्स मूवी के एंड में एक पोर्टल में फंसकर दूसरी यूनिवर्स चली गई थी। वो गिरते ही कहती है, आसमान बंद हो रहा है, सारी टाइमलाइंस खत्म हो रही हैं। और सुनो, फोटोन अकेले नहीं आई है, उसके साथ मलबे से निकलता है अपना व्हाइट विजन यानी पॉल वेटनी। लेकिन ये विजन पहले जैसा नहीं है, ये बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह बोलता है बिना किसी इमोशन के। व्हाइट विजन अपनी आंखों से येलेना को देखता है और बोलता है, मेरा सिस्टम चल रहा है, मेरे पास मिट्टी में मिले 47,000 यूनिवर्सेस का डाटा सेफ है। येलेना और बकी के होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि ये रोबोट उनके लिए एक खजाना है क्योंकि इसको पता है कि डूम को कैसे हराना है। जल्दी इनको ज्वाइन करने वहाँ आ जाती है हमारी भारी भरकम टैटियाना मैस्लेनी यानी शी हल्क और धर्राती हुई टेसा थॉमसन यानी किंग वेल्क्री जो अब इस कचरे के ढेर की सेना तैयार कर रही है। सीन 3। चलो अब चलते हैं बैटल वर्ल्ड की एक ऐसी बाउंड्री पर जहाँ डूम की पुलिस ने सख्त पहरा लगाया हुआ है। तभी आसमान में एक बड़ा सा पर्पल रंग का जादू का पोर्टल खुलता है और उसमें से निकलती है हमारी चार्लिस थेरॉन यानी क्लिया। लेकिन क्लिया इस बार अकेले नहीं आई है, वो अपने साथ एक ऐसा एटम बम लेकर आई है जिसे देखकर डूम के गार्ड्स की पैंट गीली हो जाती है। उसके पीछे से उतरता है लेविस पुलमैन यानी मार्वल का सबसे खूंखार और पावरफुल कैरेक्टर सेंट्री। सेंट्री के जिस्म से इतनी ताकत निकल रही है जैसे हजारों सूरज एक साथ फट गए हों। क्लिया चिल्लाती है, इस प्लेनेट का कोई भगवान नहीं है सेंट्री, इसका रास्ता साफ करो। सेंट्री बस एक फूंक मारता है और डूम के सारे साइबर गार्ड्स राख बन जाते हैं। रास्ते में इनको मिलती है 2 पक्की सहेलियां, अपनी ग्लू ग्लू करने वाली मिस मार्वल यानी इमान वेलानी और तीरंदाज केट विशॉक हेली स्टेनफील्ड। ये दोनों चिल्लाती हैं, अरे दीदी इधर आओ, हमने पहले से एक पूरी बच्चों की पलटन तैयार रखी है। भाई इन दोनों ने मिलकर यंग एवेंजर्स के बचे कुचे बच्चों को इकट्ठा कर लिया है। वहाँ खड़ा है जोई लॉक यानी विकन, जोशुआ वेसेट यानी स्पीड और अपनी साइज बदलने वाली लड़की कैथरीन न्यूटन कैसी लैंग। अब इनका प्लान क्या है, ध्यान से सुनो। विकन जो है ना, वो स्कारलेट विच का बेटा है और उसके पास बहुत ही खतरनाक जादू है।
विकेन सबको बोलता है डूम ने इस प्लेनेट के अलग अलग हिस्सों के बीच बड़ी बड़ी दीवारें बनाई हैं ताकि कोई हीरो दूसरे से मिल ना सके। क्लिया बोलती है तो फिर इस दीवार को तोड़ो। विकेन आगे बढ़ता है, अपनी दोनों आंखों को नीला करता है और एक बहुत बड़ा जादू का झटका मारता है। बैटल वर्ल्ड की वो विशाल दीवार कांच की तरह टूट जाती है। अब रास्ता साफ है बॉस। अब कचरे के ढेर के हीरोज फैंटास्टिक फोर और ये बच्चों की आर्मी आपस में मिलने वाली है डूम की लंका लगाने के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर 2 का पूरा धांसू मसाला। पेड्रो पास्कल को सब याद आ चुका है, बाकी हीरोज एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं और दीवार टूट चुकी है। लेकिन अभी तो मजा तब आएगा जब अगले चैप्टर में डेयरडेविल, पनिशर और अपने गोस्ट राइडर यानी रायन गॉसलिंग की एंट्री होगी। अगर आपको चैप्टर 3 भी चाहिए तो जल्दी से मुझे कमेंट में पार्ट 3 लिखकर बताओ और फिल्म हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलना।